जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे रीड में 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याएं, और उसमें हमने अभाज्य संख्याओं के ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। 10-12 प्रश्न हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने देख लिए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर देखे, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा था, लगभग 15 मिनट का था। नॉर्मली मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन किसी कारणवश मुझे जाना था तो मैंने उतना रिकॉर्ड कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं वहीं से आगे, अभाज्य संख्याओं से आगे पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या के बारे में, क्योंकि हमने 2 क्लास से पहले हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन उस सीरीज़ में जो पिछले क्लास से आगे का है, तो उसका नंबर से ही हम लोग शुरू करेंगे। लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन 12 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13वें से अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर जा कर के देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। ठीक है, पिछली क्लास का ज़रूर देखिएगा, 12 क्वेश्चन हमने वहाँ तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्या दे रखा है कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ये आपको पता करना है। तो हम जानते हैं कि भाई पूर्ण संख्या है ना, किसके बारे में, पूर्ण संख्या की जब अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, होल नंबर। और होल नंबर्स जो होते हैं वो देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर जो होते हैं वो आपके 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास में हम लोग इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करते हुए जब जाते हैं इन्फानेट तक, अनंत तक जाएंगे, तो ये आपके पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न ये था, क्या था प्रश्न भाई, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13वां आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर आपको पूछ रहा है, निम्न में से किस पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है। तो हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती की बात करी थी, ध्यान से देखना कि पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती एक शब्द हमने सीखा था, और परवर्ती एक शब्द सीखा था हमने। ठीक है, पिछली 2 क्लासों में हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा होगा जा करके ज़रूर देखिएगा। बस थोड़ा हल्का सा रिपीट करता हूँ। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब जैसे कि मान लो मुझे 533 का पूर्ववर्ती चाहिए, तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा कि 532 जो है वो पूर्ववर्ती है। परवर्ती का मतलब 533 के बाद का क्या है, तो 534। ठीक है, ये परवर्ती हो गया, और ये पूर्ववर्ती। तो ये नॉर्मल सा कंसेप्ट था। तो उसने ये पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से किस पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है। तो वापस से बोलते हैं कि किस पूर्ण संख्या का। पिछला क्वेश्चन हमने जो देखा था, क्या देखा था, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या अपने पास में क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या अपने पास में क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते हुए जाते हैं, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अब इसने बोला कि भाई किस पूर्ण संख्या का परवर्ती विद्यमान नहीं है। ठीक है, 2 का क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती। क्या पूछ रहा है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले का अंक। ठीक है, ऑप्शन देखें, 2 का पहले का अंक क्या है, 1, ये तो होगा। ऑप्शन बी क्या है, 0 का पहले का अंक अगर ढूंढने जाओगे तो -1 मिल जाएगा, लेकिन -1 पूर्ण संख्या के अंदर नहीं। -1 कहाँ नहीं है, पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है। इस कारण से आपका आंसर क्या रहेगा, निम्न में से किस पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है। तो हम कहेंगे कि 0 का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है। ठीक है, 0 का पूर्ववर्ती विद्यमान
नहीं है। ठीक है, बाकी सबका पूर्ववर्ती आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि 0 जो है, 0 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा आपका -1, और -1 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लिख लो इसको, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 871929? संख्या 87 19 29 का परवर्ती क्या है? परवर्ती का मतलब है तो बाद की संख्या क्या है, किसका? 8 7 1 9 2 9 की बाद की संख्या क्या होगी? 8 7 1 9 2 9 की बाद की, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, बोलो? 8 7 1 9 3 0। पूर्ववर्ती नहीं पूछा है, परवर्ती बाद का पूछा है। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30 वाला, 8 7 1 9 3 0, 1 9 3 0, ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, बस जस्ट बाद की संख्या ढूंढनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। संख्या क्या कह रहा है, संख्या 66666 का परवर्ती क्या हो जाएगा? परवर्ती का मतलब बाद का, तो क्या करेंगे? 6 6 6 6 और 7, ये जो होगा वो इसका परवर्ती हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, जो सरल है, बिल्कुल मैं कम टाइम में ही सॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। अगला प्रश्न थोड़ा बढ़िया है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 इसको सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको सोल्व करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि 5 8 3 2 प्लस 9 4 1 6 7 का परवर्ती ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 5 8 3 2 प्लस में 9 4 1 6 7, तो 5 4 3 2 प्लस में 9 4 1 6 7 का परवर्ती चाहिए। परवर्ती का मतलब बाद का अंक चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं जोड़ो तो पर जोड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास में जो भी तरीका होगा आप जोड़ सकते हो। 5 4 3 2। अब देखना ध्यान से, जिनको नहीं पता है, इकाई के नीचे इकाई अंक रखेंगे। वापस से कह रहा हूँ कि पहला अंक यहाँ से काउंट करते हैं, ये इकाई है इसमें और ये इकाई है, तो इकाई के नीचे इकाई अंक रखना है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 6 1 4 9, और दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 और 7 9, 3 और 6 9, 5 9 9। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में अगर इसका अगला हमें डिजिट निकालना है, इसका अगला हमें अगर पता करना है तो प्लस का 1 करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में आपके पास में 599 है ये। ठीक है, तो 99 तो रहेगा, 599 की जगह कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। आप केवल एक अंक को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, केवल इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसको देखो 599 और 599 में एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में? देखो ध्यान से। ठीक है, ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये तो बराबर ही तो है। 595 है, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। 832, ओके, हाँ जी, मिस प्रिंट, ओके, सॉल्व करने में मिस्टेक हुई है। ओके, लिखने में गड़बड़ी हुई है। तो एक इसका आंसर ध्यान से देखिएगा। हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो अपन ने जो है वो आंकड़ा गलत लिख दिया था।
5832 है। 5832 अपन ने कितना लिख दिया था, 400 लिख दिया था। तो 400 इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास में जो भी है 99,600 है वो 1 लाख में बन जाएगा। लेकिन क्योंकि 8 की जगह 4, आप हाँ प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान से देखिएगा कि मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने कोई है नहीं, तो वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो कोई होता नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है। हम क्या गलत अगर एक भी अगर गलत लिख दिया तो बाद में गलती से करेक्शन नहीं होती। और बहुत बार आप लोग कमेंट करके बोलते हो सर ये सही करो, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। कारण है कि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी मुझे दिख गया है जो गलती उसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास में ये हो जाएगा 94167। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 2 और 7 9 9 9, और ये आपके पास में ओके, और ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर पहले वाले के हिसाब से अगर आपने ये लिखा तो ये आंसर बनेगा, और अगर ये लिख दिया 800 है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही है ना, 800 तो प्लस का 1 करते, ये कितना है 900 है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 0 0 0। ठीक है, और ये भी 0, ये भी 0 और 1 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपके पास में 1 लाख बन जाएगा। 99,900 है तो वहाँ से कितना बन गया आपके पास में 1 लाख बन गया। 21, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। क्लियर है, तो ये बढ़िया प्रश्न है, लेकिन हाँ देखना बराबर, क्योंकि चीज़ें गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 17वां हो गया। क्वेश्चन 18 की बात कर लें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि फाइंड प्रीडिसेसर ऑफ 5628। क्या कह रहा है कि 5628 प्लस में 97348 है ना भाई। 5628 और 57,348 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है ये निकालना है। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, खुद सोल्व करें, फिर इसके ऑप्शन को देखें। सॉरी, चलिएगा। पहला काम, इसको जोड़ना होता है, तो 5 6 2 8 9 7 3 4 8 जोड़ेंगे इनको। 8 और 8 16, हासिल 1 2 और 4 6 और 1 7, 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 12, और 12 और इस देखिए 12 का 2 हासिल 1 और 10। तो आपके पास में 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,02,976। कितना है? 1,02,976। अब इसके पहले का इसका पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्ववर्ती। तो जस्ट आपके पास में 6 की जगह क्या हो जाएगा 5, तो 1,02,975 ये आपका आंसर बनेगा। 1,02,975 इसका आंसर बनेगा, 1,02,975। ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट होगा। लिख ले इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19वें की बात कर लेते हैं अब। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? 8,350 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 8,350 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? क्या कहना चाह रहा है? 8,350 का पूर्ववर्ती पहले का, तो 8,349। 8,349 ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा लिख ले इसको।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 1 मिलियन का पूर्ववर्ती क्या है। अब थोड़ा सा टफ प्रश्न है, 1 मिलियन का पूर्ववर्ती क्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिलियन का पूर्ववर्ती हमको चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो 1 मिलियन क्या होता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज रहेगा। अगर 1 मिलियन हमें पता चल जाए तो हम आगे ढूंढ लेंगे, लेकिन 1 मिलियन क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़े बनते हैं 3-3 के, ध्यान से देखना 3-3 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, पहले वाले को पढ़ते हैं इकाई, क्या पढ़ते हैं इकाई, इसको पढ़ते हैं दहाई, इसको पढ़ते हैं सैकड़ा, इस पूरे पोर्शन को हम लोग पढ़ते हैं हजार, क्या पढ़ते हैं हजार वाला पढ़ते हैं पूरे को। ठीक है, और इस पूरे को पढ़ते हैं हम लोग मिलियन, क्या पढ़ते हैं मिलियन, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3-3 के जोड़े बनते हैं इसमें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो हमें क्या कहा 1 मिलियन, तो मिलियन ये रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ये रहा, बाकी क्या हो जाएंगे आपके, बाकी इसके पहले वाले 0 रहेंगे, तो यह मत लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिलियन और बाकी 1 2 3 4 5 6, तो ये इतने 0 हो गए। तो अपने भारतीय पद्धति में अगर पढ़ना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 6 0 हो गए, और 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है, ये कितना है 10 लाख है, लेकिन उससे हमें थोड़ा सा कम चाहिए, तो 10 लाख से थोड़ा सा कम, तो 9 लाख। ठीक है, 99,999। भाई एक कम करना है, से एक कम करना, कम करेंगे भाई कितना 10 लाख से 9 लाख, 10 का कितना होगा 9 लाख, यहाँ पर कितना हो गया 99,000। ठीक है, 999। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई। भाई इससे एक कम करो, 10 लाख में से एक कम कर लो, इसका मतलब 10 से 9 लाख हो गए, 99,000 से जो आपके पास में जो 99,000 हो जाएंगे, और 900 और 99 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, देखो इसका हो जाएगा एक 6 9 आना चाहिए। 6 9 कहाँ पर है, पहले वाले में नहीं है, बी वाले में 5 9 है, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका सही होगा, लिख लो इसको। बहुत बढ़िया प्रश्न था। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंचते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21वां, कि संख्या 8 8 8 9 9 की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, संख्या क्या कह रहा है 8 8 8 9 9, इसका पूर्ववर्ती भी पता करो, अनुवर्ती पता करो, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है पहले की, और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की। तो पहले की संख्या यानी कि 88898 है ना, क्या हो जाएगा 88898। लाइट का दिक्कत है, थोड़ा सा देख लेना एक बार, फिर हम इसको सही करते हैं। 888 और आपके पास में यहाँ पर 99 है, ध्यान से देखना, 99 है, 99 में जोड़ेंगे 899 में जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 888 की जगह हो जाएगा 88900। भाई यहाँ पर कितना है 88,899 है, तो एक और जुड़ गए तो 88,900 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को लिख लें। और क्या टेक्निकल क्या प्रॉब्लम होगा एक बार देख लेना है ना, दिख रहा हो तो वहाँ से दोनों को ये लिखेंगे, पूर्ववर्ती इसको लिखेंगे और अनुवर्ती इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा।
चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ ही साथ। क्या था प्रश्न अगला? हाँ, आज अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखना क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस प्रश्न को आपको दे करके फिर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22वां आप अपने स्तर पे सोल्व कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां आप अपने स्तर पे सोल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है तो मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊँगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।